कभी ऐसा महसूस होता है कि हर सुबह उठकर वो जोश नहीं मिलता, या जैसे जीवन का कोई खास मकसद, कोई वजह होनी चाहिए। हाँ, ये सवाल तो शायद हम सबके मन में आते ही हैं। बिल्कुल, और आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक जापानी कॉन्सेप्ट है इकिगाई, उसमें इकिगाई, हाँ, इसका मतलब ही है जीने का कारण, और इसकी जानकारी हमें मिलती है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की एक किताब से। इकिगाई जीवन का उद्देश्य। अच्छा, उन्होंने काफी रिसर्च की है जापान के ओकिनावा गांव पर। उसे लंबी जीवन का गांव भी कहते हैं। ओकिनावा, हाँ, सुना है, वहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं ना। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, मतलब 100 साल के पार वाले वहीं रहते हैं। तो लेखकों ने उनकी जीवन शैली को समझा। वाह, 100 साल से ज्यादा। तो आज हम इसी किताब और रिसर्च के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इकिगाई आखिर है क्या, और इसे खोजकर कैसे शायद एक लंबा और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। बिल्कुल, ओकिनावा के लोगों के पास जरूर कोई राज तो है। लगता तो है। और वो राज शायद इकिगाई ही है। जैसा मैंने कहा, ये दो शब्दों से बना है। इकी मतलब जीना, और गाई मतलब कारण या मूल्य। तो इकिगाई हुआ वो वजह जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। जीने की वजह। हाँ, किताब कहती है कि ये कोई एक चीज नहीं है, ये 4 जरूरी चीजों का संगम है, कह सकते हैं। 4 चीजें। हाँ, कौन सी 4? हाँ, 4। आप ऐसे सोचें कि 4 गोले हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। अच्छा। पहला, वो काम जो आपको सच में पसंद है, मतलब जिसे करने में मजा आता है। अच्छा। What you love। हाँ। दूसरा, वो जिसमें आप माहिर हैं, मतलब जिसमें आपकी स्किल है, What you're good at। ओके, ठीक है। तीसरा, वो काम जिससे पैसे कमाए जा सके, आपकी आजीविका चल सके, What you can be paid for। ये भी जरूरी है। और चौथा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, What the world needs। ओ, तो ये चारों, मतलब जहाँ ये चारों मिल जाते हैं वही इकिगाई है। बिल्कुल सही, जहाँ ये चारों वृत्त मिलते हैं वही आपका इकिगाई है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर असल में इसे पाना शायद उतना आसान ना हो। नहीं आसान, बिल्कुल नहीं। किताब भी यही मानती है। ये संतुलन साधना ही वो असली चुनौती है। हो सकता है आपको जो पसंद हो, आप उसमें उतने अच्छे ना हो। हाँ, ये तो होता है। या जिसके पैसे मिलते हो, दुनिया को उसकी जरूरत ना महसूस होती हो। तो इकिगाई वो मीठा सा पॉइंट है जहां ये चारों मिल जाते हैं। ये आपका पैशन, प्रोफेशन, मिशन, वोकेशन, सबका मेल है। यहीं पर जीवन का वो गहरा उद्देश्य छिपा है जो शायद ओकिनावा के लोग आसानी से जी लेते हैं। हाँ, शायद उनकी जीवन शैली में ये रचा बसा है। और किताब में इसी जीवन शैली से जुड़े कुछ, कह सकते हैं, मूल मंत्र भी दिए हैं। अच्छा। लंबे जीवन और संतुलन के लिए। हाँ। 5 मूल मंत्र हैं। पहला है, हमेशा एक्टिव रहें, कभी पूरी तरह रिटायर ना हो। रिटायर ना हो मतलब काम करते रहें? नहीं, नौकरी वाला काम जरूरी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ सार्थक करते रहे, जिससे जीवन में एक उद्देश्य बना रहे। चाहे वो गार्डनिंग हो, समाज सेवा हो, कोई शौक हो, कुछ भी। ये तो हमारी जो रिटायरमेंट की सोच है उससे एकदम अलग है, मतलब रुकना नहीं है। बिल्कुल, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते रहना है। दूसरा मंत्र है, धीमी गति से जिए, टेक इट स्लो। धीमी गति, आजकल के भागदौड़ में ये कैसे मुमकिन है? मुश्किल है पर जरूरी है। मल्टीटास्किंग से बचना, एक समय पर एक काम, हर पल को ध्यान से जीना। जल्दबाजी छोड़ने से शांति मिलती है। ओकिनावा के लोग हड़बड़ी में नहीं रहते। शायद इसीलिए वो ज्यादा शांत और संतुलित रहते होंगे। तीसरा क्या है? सेहत से जुड़ा होगा? हाँ बिल्कुल। तीसरा है, स्वस्थ शरीर, शांत मन, हेल्दी बॉडी, काम माइंड। रोज थोड़ी कसरत, जैसे टहलना या योग। ओके। और अच्छा सादा पोषण वाला खाना, और बहुत जरूरी, पूरी नींद। और खाने में ओकिनावा के लोग कुछ खास खाते हैं? हाँ, वो ताजा लोकल खाना खाते हैं और एक नियम मानते हैं, हरा हाचीबू। हरा हाचीबू, ये क्या है? इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरना, मतलब ठूस कर नहीं खाना। अरे वाह, ये दिलचस्प है। 80%, ठीक है। और चौथा मंत्र? चौथा है, मजबूत रिश्ते बनाना, नर्चर गुड रिलेशनशिप्स। ओकिनावा में सामाजिक जुड़ाव, वो कम्युनिटी वाली भावना बहुत मजबूत है। दोस्त, परिवार, पड़ोसी, ये सब एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। अकेलापन महसूस ना करना, अपनेपन का एहसास, ये लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। इकिगाई सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी है। बिल्कुल।
और आखिरी 5वां मंत्र है फ्लो में काम करें, लिव इन द फ्लो। फ्लो मतलब वो अवस्था जब काम में एकदम डूब जाते हैं। हाँ वही, जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय का, भूख प्यास का, किसी चीज का पता ही नहीं चलता, चाहे वो आपका काम हो, कोई शौक हो, कोई आर्ट हो। इस फ्लो की स्थिति में सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। ओकिनावा के लोग अपने रोज के कामों में भी ये फ्लो ढूंढ लेते हैं। तो ये सारे सूत्र ये हमें यही सिखाते हैं कि इकिगाई कोई ऐसी मंजिल नहीं है कि एक दिन मिल गई और बस काम खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। रोज खुद से पूछना, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूँ, दुनिया को क्या चाहिए, ये सब इसी सफर का हिस्सा है। एकदम सही कहा। और ये समझना भी जरूरी है कि इकिगाई सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों या करियर में नहीं है। अच्छा। हाँ, ये छोटे छोटे रोज की चीजों में भी मिल सकता है, जैसे किसी के लिए प्यार से खाना बनाने में, किसी पौधे की देखभाल करने में, या कोई अच्छी किताब पढ़ने में। तो ये सफलता से ज्यादा संतुलन के बारे में है। बिल्कुल, ये बैलेंस के बारे में है। और जब ये संतुलन मिलता है तो जीवन में एक स्पष्टता आती है, खुशी मिलती है और जीने की वो ऊर्जा अपने आप आ जाती है, एक दिशा मिल जाती है। हाँ, और शायद यही ओकिनावा के लोगों की लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी का राज है। तो ये थी इकिगाई की बात। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर इकिगाई संतुलन खोजने के बारे में है, तो क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में अपना फ्लो और संतुष्टि खोजना बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।